हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पैंट कटिंग पजामा जो है वो किस तरीके से करना है। ये वो पैंट है या जिसे हम ये वो पैंट कह सकते हैं जो कि हम आजकल कुर्तों के नीचे जो है डालते हैं, जिसको हम कहते हैं लेडीज पैंट कटिंग। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे इस तरीके के पैटर्न के लिए मुझे क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए लेंथ, टोटल लेंथ। फिर हम लेंगे हिप का साइज, वेस्ट का साइज, नीचे का बॉटम और लेंगे बेल्ट का साइज। तो सबसे पहले जो लेंथ है वो मेरी है तैयार 34 इंच की, वेस्ट जो है वो मेरे पास है 30 इंच की, हिप जो है मेरे पास है 36 इंच का, बॉटम मतलब नीचे आपको कितनी जो मोरी है वो कितना चाहिए 13 इंच की, और जो बेल्ट है वो मैं लेकर चल रही हूँ 1.5 इंच की। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें पैटर्न कट करना है। ये था मेरे पास फैब्रिक पूरे विड्थ का। इसको मैंने लेंथ वाइज जो है, ये आपकी लेंथ है और ये आपकी जो है वो विड्थ है फैब्रिक की। तो सबसे पहले मैंने विड्थ वाइज इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया। कोई भी फैब्रिक के लिए जब हम पैटर्न बनाते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर से या नीचे से किसी साइड से भी कपड़ा जो है वो तिरछा टेढ़ा हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे, एक सीधी लाइन लगा लेंगे जो भी आपके पास कपड़ा है। इसको सीधा लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो भी लेंथ है, लेंथ यहाँ मेरी तैयार की कितनी है 34 इंच। 34 इंच में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, बेल्ट की विड्थ। तो ये जो बेल्ट की विड्थ है वो मेरे पास कितनी है 1.5 इंच की। तो 34 में से जब मैंने 1.5 माइनस कर दिया तो मेरे पास आई 32.5 इंच। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले लेंथ मार्क करूंगी 32.5 इंच की। ये आई मेरे पास 32.5 इंच। तो ये 0 और ये 1 मेरे पास कितना आ गया 32.5 इंच का। अब यहां से मैं नीचे की बॉटम जो है मार्क करूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ आपकी मर्जी है कि नीचे का बॉटम आप कितना चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं। पैंट है तो 2.5 इंच का बॉटम मैं लेकर चलूंगी क्योंकि चौड़ा फोल्ड करा हुआ ज्यादा सुंदर लगता है। तो यहाँ पे मैं लेकर चल रही हूँ 2.5 इंच का। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट आ गया जो कि मैं कह रही हूँ 2.5 इंच का है। अब उसके बाद हम मार्क करेंगे वेस्ट का पॉइंट। जो ये वेस्ट का पॉइंट है यहाँ पे मैं फॉर्मूला जो है वो लगाऊंगी हिप का 1/4 प्लस 1 इंच। तो यहाँ हिप जो है मेरे पास कितना है 36 इंच। तो यहाँ 36 इंच का मैं करूंगी 1/4 जो कि आया 9 प्लस इसके अंदर करूंगी 1 इंच। तो यहाँ मुझे लेना है 10 इंच। ये आ गया मेरे पास हिप का 1/4 प्लस 1 इंच। अब इसकी मुझे गहराई लेनी है जिसे हम कहते हैं क्रॉच। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे हिप का 1/4 जो कि आया 9 और इसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा 11 इंच। तो यहां जो मार्क करना है हमें कितना करना है 11 इंच का। यह आया 11 इंच यहाँ से सेकेंड पॉइंट, और ये यहाँ से भी हमें मार्क करना है कितना 11 इंच, और यहाँ इसे एक लाइन लगा देंगे। तो ये पॉइंट्स आ गए मेरे पास क्या, ये आया मेरे पास 3, ये आया 4 और ये आ गया 5। अब यहाँ 3 और 5 को हम आपस में जोड़ देंगे। 3 और 5 को जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस 5 वाले पॉइंट से मेरे को क्या कहते हैं आगे का क्रॉच, जो कि मैं कितना लेकर चलूंगी 1.5 इंच का। तो यहां से मैंने स्केल रखा और ये मैंने 1.5 इंच मार्क कर दिया। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने 6। अब ये मार्क करने के बाद अब आप देखेंगे जितना आपका 4 से 6 आया है, ये 4 और ये 6, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है करीबन 12.5। तो 12.5 का मैं क्या करूंगी, हाफ करूंगी, जो कि आ रहा है मेरे पास कितना 6.25। इस 6.25 का जो ये पॉइंट आया है, ये वाला 7 वाला पॉइंट, इसको मैं नीचे तक लेके जाऊंगी इस 1 वाले पॉइंट तक। इसको हम एक सीधी लाइन ऐसे ही लगा लेंगे। कहां तक लेकर जाना है मुझे, इस वाले 1 वाले पॉइंट तक। ये कुछ इस तरीके से। अब जो हमें मार्क करना है वो क्या करना है, शेप देनी है इस क्रॉच को कुछ इस तरीके की। उसके बाद ये जो पॉइंट आया ये यहां तक, इसको हम नाम देंगे पॉइंट 8। अब यहां पे जो मार्क करेंगे हमें क्या करना है, बॉटम की मोरी कितनी चौड़ी चाहिए मुझे। मैंने जो बॉटम लिया वो लिया 13 इंच का। तो 13 इंच जो है वो टोटल है मेरा। अब आप देखेंगे कि 13 इंच का हाफ कितना होगा 6.5 इंच। 6.5 इंच का भी हम आधा करेंगे तो कितना आ गया 3.25। तो हमें दोनों तरफ जो है कितना मार्क करना है 3.25 इंच इधर और 3.25 इंच इधर। तो ये आया मेरा कितना 3.25 पॉइंट आ गए 9 और ये आ गया 10। फ्रेंड्स, अब हमें शेपर लेना है और शेपर से हम इसे 6 और 10 को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे कुछ ये इस तरीके से, और ये वाला पॉइंट इसका इस तरीके से। तो ये आ गया हमारा फ्रंट पार्ट। ये बन गया हमारा फ्रंट पार्ट।
अब इसके अंदर हमारा जो ये वेस्ट है, यहाँ पे मैं क्या देना चाहूंगी, फ्रंट के अंदर एक डार्ट देना चाहेंगे जिसे हम कह देते हैं प्लेट। तो ये मेरे पास कितनी थी तैयार, 10 इंच। 10 का मैं लूंगी मिड पॉइंट, मतलब 5। इस 5 से जो लेंथ मार्क कर रही हूँ डार्ट की, मैं कर रही हूँ 4 इंच की। और 4 इंच के बाद दोनों तरफ से टोटल जो मैं डार्ट ले रही हूँ, ले रही हूँ 1.5 इंच का। तो 1.5 इंच का मैं आधा कर दूंगी, 1.25 इंच इधर, 1.25 इंच इधर। और इसको मैं मार्किंग कर दूंगी शेप में कुछ इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा फ्रंट पार्ट। आइए अब इसकी कटिंग करते हैं। और इसको साइड से भी। तो ये था हमारा क्या, फ्रंट पार्ट दोनों तरफ का। अब इसका हमें बैक करना है। तो बैक के लिए हम क्या करेंगे, सीधा इसको ट्रेस करेंगे। कागज छोटा पड़ गया है। अब हम एक और कागज लेंगे अपना, जो आपके पास फैब्रिक होगा। जो फैब्रिक बचा हुआ उसको आपने फिर से फोल्ड करना है। जो आपका ये फ्रंट वाला पार्ट था, इसको हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे, पर थोड़ा सा नीचे की तरफ रख के। फ्रेंड्स, जो ये क्रॉच वाली साइड है, इस तरफ हम, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम पीछे का बैक पार्ट को बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हिप का पार्ट आ रहा है, हिप में क्या है, एक हल्का सा हमारा क्या है, गोलाई है। तो आपने देखा होगा कि जहां हम बैक का पार्ट बड़ा नहीं काटते हैं, उन जगहों पे आपकी कमर से बार बार जो है पैंट या फिर जो भी आपका पजामा है नीचे की तरफ खिसकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पीछे के पार्ट को हम बड़ा काटते हैं। तो जो हमें पैटर्न को बढ़ाना है वो हम कहाँ बढ़ाएंगे, क्रॉच की साइड पे, ना कि इस साइड पे। तो जो ये वाली साइड है उसको हम एज इट इज ऐसे रखेंगे और पैटर्न को थोड़ा सा नीचे रखेंगे, क्योंकि हमें ऊपर की साइड पे भी बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से नीचे रख के एज इट इज पैटर्न को हम क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। तो इसको मैंने ट्रेस किया कुछ इस तरीके से। ये मैंने पैटर्न को ट्रेस कर लिया है। अब ट्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, पीछे की साइड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब वो बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने वेस्ट है यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 2.5 इंच के करीब। आप, ये डिपेंड करता है कि जिसका भी आप बना रहे हैं उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से है। ज्यादा मोटे लोग हैं उनके लिए आप 3 इंच बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल पतले दुबले लोग हैं उनके लिए आप 2-2.5 इंच हमारा बहुत होता है पैटर्न बढ़ाना। तो यहाँ से हम लेकर चल रहे हैं 2.5 इंच का पैटर्न। यहाँ से मैंने ये इंक्रीज किया 2.5 इंच, ये 2.5 इंच मैंने यहाँ। उसके बाद यहाँ से मैंने एकदम सीधी लाइन मार्क करनी है, ये क्रॉच के लेवल तक। अब जो ये क्रॉच का लेवल आया है, यहां से भी मैं क्या करूंगी, पैटर्न को कितना बढ़ाऊंगी, 2.5 इंच। उसके बाद ये जो शेप आई है, इन सब शेप पे मैं कितना बढ़ाती चलूं जाऊंगी, 2.5 इंच। पूरे पैटर्न को मैंने 2.5 इंच के करीब बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद मैं क्या करूंगी, शेप दूंगी। यहां पे क्रॉच की ये शेप दे दी हमने। और फ्रेंड्स, जो पैटर्न है पीछे का, इसको भी हम ऊपर से बढ़ाएंगे। ऊपर से बढ़ाने का क्या है कि जो भी मेरे पास ये क्रॉच वाली साइड है, मतलब ये वाली साइड, यहां से करीबन 2 इंच के करीब या 2.5 इंच के करीब मैं पैटर्न को क्या करूंगी, रेज करूंगी। तो यहां मैंने इसको बढ़ा दिया कितना, 2.5 इंच से। यहां पे भी मैंने क्या किया, 2.5 इंच से यहां से बढ़ा दिया। यहां से मैंने कितना बढ़ाया था, 2.5 इंच। यहां से भी मैंने कितना बढ़ाया, 2.5 इंच। और यहां से भी मैंने बढ़ाया था 2.5 इंच। ये सारा पैटर्न मैंने जो है 2.5 इंच से बढ़ा दिया। अब बढ़ाने के बाद 2.5 इंच ये है, इसको मैं इस कमर वाली साइड से क्या करूंगी, ज्वाइन करूंगी कुछ इस तरीके से। तो ये बन गया आपका पैटर्न किस चीज का, बैक का। तो बैक की कटिंग के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको काटा हमने बाहर वाली साइड, ऐसे काट दी। ये जो 2-2.5 इंच हमने फिर से ऊपर से बढ़ाया है, इसको हमने कुछ ऐसे काटा। इनर की जो साइड है ये भी हमने कुछ इस तरीके से काटी। और जो ये हल्का सा फोल्ड हमारा, इसको भी हमने काटा कुछ इस तरीके से। तो ये जो पैटर्न है हमारा क्या बन गया, बैक का।
तो ये हमारे बैक के पैटर्न बन गए और ये हमारा फ्रंट का पैटर्न जो है वो बना है। जब आप देखेंगे सिलाई हम जब करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। आगे की तरफ आपने देखा होगा पैंट्स में भी सिलाई की आगे की तरफ आती है ऐसे। अब इसकी बेल्ट आप देखेंगे कितनी है, तैयार कमर हमारी कितनी है 30 इंच की, तो 30 इंच के हिसाब से हम आधा लेंगे कितना 15 इंच। तो 15 इंच के हम चौड़ाई जो है हम कितनी लेंगे 3 इंच, क्योंकि रेडी हमारी कितनी है 1.5 इंच बेल्ट है। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं यहाँ से 3 इंच हमने चौड़ाई ले ली और ऐसे हमें कितनी चाहिए 30 इंच। अगर आप ये फ्लैट बना रहे हैं और अगर आप इसके अंदर इलास्टिक डाल रहे हैं तो आप इसको 35 से 36 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ भी आपको बराबर का ही लेके दिखा रही हूँ कि इसकी लुक कैसे आएगी। ये हमने काटी बेल्ट। अब ये जो 3 इंच ली थी वो हमने किस लिए ली थी, ताकि हम इसको 1.5 इंच के हिसाब से रेडी कर सकें। तो ये रेडी है फ्रेंड्स। कपड़े के ऊपर आपने मार्जिन्स लेने हैं, ये ना भूलिए आप। जैसे कि ये आ गया आपका यहाँ ऐसे, तो ये कुछ आपकी तो तैयार आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये रहा आपका फ्रंट, ये रहा आपका बैक। होप फ्रेंड्स आपको सब चीज़ों को क्लैरिटी के साथ समझ आई होगा और आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।